मंदिर के नायक की आज 92वीं जयंती। नकल अध्यादेश लाने वाले बने पहले मुख्यमंत्री। राम मंदिर के नायक कल्याण सिंह की आज 92वीं जयंती है। कल्याण सिंह का जन्म 1932 में हुआ था और 89 वर्ष की उम्र में उनका निधन हो गया। इस दौरान उन्होंने बहुत प्रकार के नेक कार्य किए। वह 2 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे। अपने पद पर बने रहने के लिए उन्होंने कभी भी अपने वसूलों से समझौता नहीं किया और न ही राजनीति से सौदा किया। एक इंटर कॉलेज के शिक्षक से लेकर सूबे के मुख्यमंत्री व राज्यपाल तक के संघर्षों भरे सफर की डगर बेहद कांटों भरी रही, जिसके दम पर वे हिंदू हृदय सम्राट तक कहलाए। कल्याण सिंह बचपन से ही हिंदुत्ववादी व्यक्ति थे जो अपने धर्म का सम्मान करते थे और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखाओं में जाते थे। राजनीति में पहली बार उन्हें 1967 में अतरौली से विधायक बनने का मौका मिला, जिसे उन्होंने पूरी ईमानदारी और निष्ठा से निभाया। इसी दौरान उन्होंने गांव-गांव घूमकर भाजपा की जड़ें मजबूत की और जब देश में भाजपा का उभार हुआ तो 1991 में प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी तो वे मुख्यमंत्री बने। कल्याण सिंह 1996 में जब दूसरी बार मुख्यमंत्री बने तब इस दौरान 1999 में भाजपा से मतभेद हो गया और उन्होंने भाजपा को छोड़कर राष्ट्रीय क्रांति पार्टी का गठन किया। इसके बाद 2004 में कल्याण सिंह अटल बिहारी वाजपेयी जी के सानिध्य में आए और चुनाव जीतकर सांसद भी बने, लेकिन उचित सम्मान न मिलने से आहत कल्याण सिंह 2009 में दूसरी बार भाजपा छोड़ मुलायम सिंह यादव के करीब गए, लेकिन मुलायम सिंह यादव ने भी उनसे किनारा कर लिया। नरेंद्र मोदी के आग्रह पर 2013 में कल्याण सिंह बीजेपी में पुनः वापसी हुई और 2014 में बीजेपी की पूर्ण बहुमत से सरकार बनी और तब कल्याण सिंह को सम्मान मिला और वह पहले राजस्थान फिर हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल बने। आपको बता दें कि कल्याण सिंह अपनों की पहचान और दोस्ती निभाने के लिए भी जाने जाते हैं। बहन बेटियों की शादियों में जाना, मुलाकात होने पर विदाई देना उनकी खास पहचान थी। इसके अलावा सभाओं में लोगों से जोड़ने के लिए वे यहाँ तक कह देते थे कि रामलला से बात हो गई है, बारिश की एक बूंद नहीं गिरेगी। जब अयोध्या में घटनाक्रम हुआ तो लोग उनके गांव के बाग से मिट्टी तक ले गए। देश में उनके पोस्टर खूब बिके और जब वे मुख्यमंत्री बने और लोग उनके जिले में किसी काम के लिए कहते तो वे जवाब देते थे कि उनके लिए पूरा यूपी उनका अलीगढ़ है, सभी के लिए समान काम होगा। इस दौरान उन्होंने अपने जिले में तहसील कोल का नया भवन, ताला नगरी, औद्योगिक क्षेत्र, दीनदयाल अस्पताल, स्टेडियम, IT आदि का निर्माण कराया। इसके अलावा वे अपने गांव, परिवार व क्षेत्र के लोगों का विशेष ध्यान जरूर रखते थे। इनकी यह ईमानदारी और कर्तव्यपरायणता ने ही इन्हें औरों से अलग बना दिया। अयोध्या ढांचा विध्वंस की जिम्मेदारी लेते हुए कल्याण सिंह ने मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ दी थी। 1990 के दशक में राम मंदिर आंदोलन अपने चरम पर था और इस आंदोलन के सूत्रधार कल्याण सिंह ही थे। उनकी बदौलत यह आंदोलन यूपी से निकला और देखते देखते पूरे देश में बहुत तेजी से फैल गया। उन्होंने हिंदुत्व की अपनी छवि जनता के सामने रखी। इसके साथ ही उन्हें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का भी साथ मिला, जिससे आंदोलन ने और जोर पकड़ लिया। बता दें कि कल्याण सिंह शुरू से ही RSS के जुझारू कार्यकर्ता थे। इसका पूरा फायदा यूपी में भाजपा को मिला और 1991 में यूपी में भाजपा की सरकार बनी थी। कल्याण सिंह के नेतृत्व में भाजपा के पास पहला मौका था जब यूपी में भाजपा ने इतने प्रचंड बहुमत से सरकार बनाई थी। जिस आंदोलन की बदौलत भाजपा ने यूपी में सत्ता पाई, उसके सूत्रधार कल्याण सिंह ही थे। इसलिए मुख्यमंत्री के लिए कोई अन्य नेता दावेदार तो था ही नहीं, उन्हें ही मुख्यमंत्री का ताज दिया गया। कल्याण सिंह के कार्यकाल में सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा। कल्याण सिंह के शासन में राम मंदिर आंदोलन अपने चरम पर पहुंच रहा था। इसका नतीजा यह हुआ कि वर्ष 1992 में बाबरी मस्जिद को विध्वंस किया गया। यह ऐसी घटना थी जिसने पूरे भारत की राजनीति को एक अलग ही दिशा दे दी। इसके बाद केंद्र से लेकर यूपी सरकार की जड़ें हिल गईं। कल्याण सिंह ने इसकी नैतिक जिम्मेदारी ली और 6 दिसंबर 1992 को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफे के बाद उनका कद और सुदृढ़ और नामचीन हो गया। अपने आखिरी पलों में वह राम मंदिर निर्माण को नहीं देख सके और 21 अगस्त 2021 को उनका निधन हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, माय भारत। देश का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश, देश की राजनीति का सबसे बड़ा अखाड़ा, माय भारत बनेगा आम जनता की आवाज। अब होगी हर खबर की जमीनी पड़ताल। जुड़े रहिए सिर्फ माय भारत के साथ।